एफ बी द फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल। तो मान के चलिए कोई एक इंटरवल है जिसपे एफ कोई फंक्शन क्या किया गया है, डिफाइन किया गया कि वो ये वाला फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे टोटल 3 वैल्यू निकल के आती है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मान के चलो ना कि ये वाला केस है ना, ये वाला केस जैसे ग्राफ देख रहे हो ये, अब ये अभी गौर करना, ये अगर याद है तो प्रोजेक्टाइल वाला शब्द सुने, प्रोजेक्टाइल क्लास 11th में था, बस भले आवे ना, बस सुनो कि नहीं सुनो प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कोई, जैसे प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है, जैसे मैंने हमने ऐसे फेंका ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करते हैं तो हमेशा पैराबोलिक पाथ बनाते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में जब भी मोशन करती है तो कौन से पाथ को फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ। क्लियर हुआ? तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो अब देखो, अभी क्या है ना कि अगर मान चलो कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को तुमको दूर फेंकना है, तो आप ऐसे फेंकेंगे तो थोड़ा जाएगा, वहां पे आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करे। देखो क्या कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप ऐसे ऐसे, जैसे रॉकेट प्रोजेक्ट होता है ना, वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम ये वाला केस, वही वाला ग्राफ है, कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किए ऐसे, तो ये वाला पॉइंट पे क्या देगा, सबसे मैक्सिमम पॉइंट, यानी इस वाले पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि इस वाले पॉइंट पे जब पहुंचेगा वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुका है जो भी आपने प्रोजेक्शन किया है। अब उस वाले पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ सी, समझ? तो किसी भी मैक्सिमम का, किसी भी फंक्शंस में उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे हम एफ सी के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि और वो जो सी पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो रहा है ना, क्योंकि फिक्स है कि वो इसी पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा नहीं, इस पॉइंट पे होगा नहीं, इस पॉइंट पे होगा नहीं, वो किस पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा, जिसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। और यही ये जो पॉइंट है ना, इस इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई कर रही है, तभी हम इसकी वैल्यू पता करते हैं कि इस फंक्शंस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम पता कर पाएंगे वहां से, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ। क्लियर हुआ? तो इसको पता करने का सीन है ना कि जैसे आपसे बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, मान लो ऐसा दे दिया, और आपसे बोला कि एट x इज इक्वल टू 3, तो आप देखोगे यहां से जाएगा, यहां पहुंचेगा फिर ये, तो आप करोगे एफ 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11, ये एफ सी की वैल्यू है, एफ सी, ठीक है। अब उसके बाद बचा एफ एक्स, जो पूरे फंक्शन की वैल्यू। अब मैक्सिमम केस में क्या होगा ना कि एफ सी की वैल्यू एफ एक्स से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एफ सी की वैल्यू हमेशा एफ एक्स से क्या होगी, क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पॉइंट पे खड़ा ही है। गौर करना बात को, ठीक है। पूरे फंक्शन में सबसे मैक्सिमम पॉइंट किसका है, एफ सी का है। अच्छा, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो सी को तो आप पकड़ोगे नहीं, क्योंकि एक बार ले चुके हो आप। उसके अलावा सारे के सारे पॉइंट हमेशा उससे कम ही तो वैल्यू देंगे, हाँ या ना? बोलिए। तो ये वाला हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हटा दें इसको। तो अभी मान लो ग्राफ क्या हो जाता है, ऐसे। तो अब देखो ये, अब इसकी वैल्यू क्या है, मान लो कोई भी आपने ऐसे, मान लो छत पे हो और आपने प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट जाता है, भले ही आपने एकदम ऐसे ड्रॉप किया, थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ा सा विस्कस ड्रैग, थोड़ा सा स्टोक्स लॉ लग के, और फिर ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट हल्का सा बेंड करेगा, पर करेगा ना। ये वाला पॉइंट क्या है, सबसे मिनिमम। क्यों? क्योंकि जमीन से सबसे मिनिमम पॉइंट ये वाला पॉइंट हैंडल कर रहा है, इसलिए सबसे मिनिमम पॉइंट कह सकते हैं। तो ये वाले केस में क्या होगा, एफ सी की वैल्यू कम होगी, किससे, एफ एक्स से, क्योंकि पूरे फंक्शन की वैल्यू देखो ये, और एफ सी की वैल्यू देखो ये, तो पूरे फंक्शन के मुकाबले इसकी वैल्यू क्या है, सबसे नजदीक है जमीन से, तो उसकी वैल्यू कम ही तो होगी। ये हमारे सामने है, इसमें इक्वल्स टू लगेगा, नहीं इज इक्वल टू है, हाँ है, इज इक्वल टू है। ये कैसे हो पाएगा सर, एफ सी ग्रेटर देन भी रह रहा है, फिर भी इक्वल्स टू रह रहा है एफ एक्स के।
और लेसर भी रह रहा है तो वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो हो सकती है, वैल्यू निकालनी तो हो सकती है। और पता है ना कि जब भी ये ग्रेटर इक्वल लगता है तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली शब्द क्यों आता है? उसमें तो बस इक्वल्स टू वो था, ग्रेटर देन था। हाँ, स्ट्रिक्टली में तो बस एक ही था, स्ट्रिक्टली में बस एक ही था। तो मतलब ये इस तरह का फंक्शन है कि मान लो कि ऐसे बढ़ा, इस टाइप का फंक्शन हो सकता है। जैसे मान चलो कि आप ऊपर छत पे खड़े हो, नीचे कोई बंदा है, नीचे से आपने बॉल मारी, उसने ऊपर से मारी, फिर नीचे से मारी, फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या कर रहे हो कंटिन्यूसली वो। तो एक बार में ऐसा नहीं कि एक बार में जैसे बॉल गिरा तो वो नहीं होगा, मतलब बॉल जाएगा, अब उस स्पीड से जितना मतलब इतना 10 किलोमीटर ऊपर से फेंका है आपने, तो गिरेगा तो अब 8 किलोमीटर जाएगा ऊपर, फिर 7 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर 6 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर 5 4 3 2 1, इसी तरह गिरता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट। वो वाला केस है, आप ले सकते हो। ठीक है, क्लास में क्या बताया गया? क्लास में गुड। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ एफसी वाला। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम वैल्यू। तो इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफसी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो। यानी एक ही क्वेश्चन दे दिया, इस वाले क्वेश्चन में सीधा देगा कि भाई मैक्सिमम है कर दो, एगो में दिया मिनिमम है कर दो, लेकिन एगो में है कि या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। उस वाले केस में देन एफ इज हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू इन आई सच दैट सी इज एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि उस ग्राफ में गौर करो, ये ग्राफ है ना ये वाला, तो इस वाले पॉइंट पे ये कौन सा पॉइंट है आपका? मैक्सिमम पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या है? मिनिमम पॉइंट। समझा? तो ये एक ही ग्राफ के अंदर दोनों शो हो गए, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, यहां मेंशन है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ज्योमेट्रिकली, और ये टेस्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा को थोड़ा सा साइड रख के हम लोग सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा करना क्या है आप इसे किया जाए। तो यहां पे है आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का रूल, कि क्या रूल है जिसके ऊपर आप करोगे। ठीक है, तो एक है थ्योरम नंबर 5 एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर कोई f है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, गौर करना, कोई f है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल आई, क्लोज इंटरवल आई में है, यानी आई में इंटरवल में ये बिल्कुल फंक्शन लाई क्या कर रहा है, कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देना आप लोग। आई, तो आई की वैल्यू क्या है, लेट कर लो, आई की वैल्यू क्या है a कॉमा b, इसमें लाई कर रही है। Then f has a absolute maximum value and f attains at least once in I. तो f की वैल्यू क्या होगी, सबसे एब्सोल्यूट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कम से कम एक बार इसके अंदर क्या करेगी, लाई करेगी, किसके अंदर, उस इंटरवल a से b के अंदर में। ठीक है, हाँ f है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ ठीक, अब देखो थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 क्या है, लेट f बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल। तो मान लो कोई फंक्शन है f जो क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल समझते हैं ना, कि इसका मतलब कि उसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि ग्राफ है उसका। तो फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल आई लेट सी बी एनी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई, और जो ये दिया हुआ ना इंटरवल, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, सी, अपने मन से। जैसे मान चलो आप दे दिया 2 से लेके 10, तो 2 से लेके 10 तक दे दिया, हम इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते मन से, 5 4 8 ले सकते हैं, ऐसे आप चॉइस कर सकते हो, कोई इसमें मनाही नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ले लिया दो, देन क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और आपने उसका क्या कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट कर दिया, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, देन इसकी वैल्यू सी पे क्या मिलेगी हमको, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और यहां पे हो गया आपकी वही है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो हमको सी पे मिलेगी मिनिमम। क्लियर हुआ? समझना ये है कि ये वाली सीन है ना कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल में,
डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी को 0 मिलेगी, तो एफ होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम अटेंड करेगा, मैक्सिमम नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। उसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम क्वेश्चन करेंगे तो आएगा हम लोग, ठीक है। इसमें तो दोनों के जीरो के इक्वल रह फिर भी कैसे मिनिमम? जो वैल्यू निकल के आएगी, जब भी हम एफ डैश करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल करते हैं उसको, तभी तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है। कैसे निकलती है एक्स की वैल्यू? जैसे मान चलो यहाँ पे हो गया आपका 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा दे दिया। हमने इसको क्या कर दिया, एफ डैश एक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -6/10, तो ये हो गया x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, और नेगेटिव वैल्यू में क्या देती है, मैक्सिमम। तो ये था तरीका इसमें हम लोग चेक करने का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? हाँ, ऐसा एग्जांपल में आप लोगों को करने को मिलेगा, सुबह शुरुआत में ये करने को मिलेगा, फिर बाद में आपको एक और टॉपिक निकल के आता है उसमें। नेक्स्ट है वर्किंग रूल। वर्किंग रूल पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f in the interval, that is point x whether I fx dash x और f is not differentiable। यानी सबसे पहला काम कि हमको पूरा मतलब कि फंक्शंस में हमको पॉइंट निकालना है, किस किस पॉइंट पे हमको ये वैल्यू निकल के मिल रहा है, क्वेश्चन हमें स्वयं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। क्या बिना मतलब का दिमाग खराब कर, इसमें दिया हुआ है कुछ, ये देखो तो नोट्स में दिया है कुछ। चलिए फिर से वापस आइए नोट्स में। नोट्स में गौर कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा यही मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। हटा दे इसको। चलिए सेकेंड डेरिवेटिव में है, मान लो कि कोई फंक्शन है, सबसे बेस्ट है कि क्वेश्चन लेते हैं। लेट कर लो क्या है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 15x² 2x³ है माइनस 15x² है और प्लस 36x प्लस 1 प्लस 36x प्लस 1 और लिमिट है 1 से 5। ये क्वेश्चन है, इस पे करेंगे हम लोग, समझ में आएगा आप लोग बजाय थ्योरी के, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या पता करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पता करना है ना। अभी देखो हमारे पास ये फंक्शन लिमिट इंटरवल दिया हुआ है 1 से 5 के बीच में, इसका मतलब 1 भी लेना है, 5 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, ये हर एक पॉइंट लेना है इसमें। तो कंफर्म करो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स करेंगे, और एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अभी हम लोगों ने करके दिखाया एफ डैश एक्स वाला, और आप पूछ रहे थे कैसे ये चीज होता है, तो अभी लोग करेंगे। ये हो जाएगा कितना, 6x² माइनस 30x प्लस 36, ये हो गया आपका, और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट है हम इसका एक और बार डेरिवेट करेंगे, ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके बाद एक और कर दो, तो 6 2 जा 12x माइनस 30 और ये कितना हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू, अभी देखो ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई। और इसमें बोलता है ना कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये क्या देगा, ये देगा आपका मैक्सिमा।
ये क्वालिटी है डबल डैश एक्स की। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो क्या होगा, वो मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे 12x माइनस 30 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू इसमें उठा के आप रखो, सबसे पहले एक 1 रख लो। 1 कितना हो जाएगा, 12 का 12 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -18। -18 इज लेस देन 0। इसका मतलब कि हमको एक वाले पॉइंट पे, यानी सी पॉइंट जिसकी वैल्यू 1 है, वहां पे हमको मैक्सिमम मिलेगी। 2 रखोगे तो 12 24 6 -6, 2 पे भी मैक्सिमम ही मिलेगी। अच्छा 3 रख दो, 3 रखोगे तो 12 36 6 मिनिमम, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद मिनिमम। समझ में आया कैसे चेक करना है इसको, ये है टेस्टिंग एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए। एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो ये हटा दें सबसे पहले, हटा दो। चलो, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, इसको क्या कहते हैं कि फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने आता है ना, गुड। तो फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा 6x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू शायद 0 नहीं, केवल 2 6x होगा, x में बाहर निकल जाएगा कॉमन में। तो x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, तो हमको 2 मिले एफ सी की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू निकल के आई क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे, उठा के इन क्रिटिकल पॉइंट को उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो ये 3 और 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 की निकल के आएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 की निकल के आएगी। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 39। ठीक है, देख लो। वी सेड नाउ इवैल्यूएट दैट जो x at x is equal to 1 2 3 or 5, we concluded absolute maximum value of f is 15 is 56 occurring at x is equal to 5, and absolute minimum value of f115 is 24 which occurs at x is equal to 1। तो अभी एक गौर करो, सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन की बात नहीं की गई है, की गई है नहीं की गई है, तो अभी वो वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाएंगे। हमने बता दिया कि कैसे पता करना है। अभी एक और क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे कैसे करना है। ठीक है, इसमें बोला है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, तो केवल 1 ऑर्डर यानी एक बार डी बाई डी एक्स किया, वैल्यू आई इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, ये क्रिटिकल पॉइंट इनके बीच में लाई करते हैं, है ना। फिर इन सब की वैल्यू आप इसमें रख के चेक कर लो। तो 1 रखोगे ना, जब यहाँ पे f1 रखोगे, सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 24, f2 रखोगे तो 29, f3 रखोगे तो 28, समझ रहे हो, और f5 रखोगे तो 56। 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पांचों पॉइंट पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वी कंक्लूडेड एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 56। देखो 5 पे सबसे ज्यादा वैल्यू दी हमको, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी है 56 है, 56 है सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे मिनिमम कितने पे आ रहे हैं 1 पे, f1 24। दिक्कत ये था सिंपल, बिना डबल डिफरेंशिएशन x के। और अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन x करना पड़े तो एक क्वेश्चन निकाला जाए उस पे, मान लो ये निकाल लो, fx निकाल लो, ये fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। यार इसको सॉल्व सबसे पहले क्या करेंगे, आर दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 18x प्लस 12, फिर क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मिलेगी 18 पे, तो ये हमारा क्या हो गया एकदम। अब इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो 18x इज इक्वल टू -12, तो x इज इक्वल टू -12 बाई 18, छेद 12 छेत्री 18, तो x इज इक्वल टू -2/3, तो -2/3 पे हमको सबसे क्या मिलेगी,
एक्स को यहाँ पुट करेंगे और फिर वो x के जो किसे पुट कर देंगे हम और वैल्यू निकाल। समझ में आया? तो बस क्वेश्चन प्रोसीड करना है आपको, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाला मैटर था ना, एब्सोल्यूट की बात थी हम लोग सामने। तो यहाँ पे अब देखो नोट्स में देखो, नोट्स में एक और चीज देखो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखा है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें देखो मिनिमा के मैक्सिमम के लिए केस क्या लिया है, x इज इक्वल टू सी इज अ लोकल मैक्सिमा, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू लेस देन 0। अभी बताएं इस बारे में, ठीक। सेकेंड पॉइंट, मिनिमा x इज इक्वल टू 0 इज अ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया दोनों। नेक्स्ट है अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी ये क्या है, तो ये है ना कि अगर आप एफ डैश एस करो और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, और आप एफ डबल डैश एक्स करो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोनों केस में क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया, ठीक है। क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना, इसमें या तो ग्रेटर देन पढ़ा है या तो लेस देन पढ़ा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कभी इज इक्वल टू कहां बताया गया। तो इस कंडीशन में वी अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज x इंक्रीज टू c। तो हम केवल फर्स्ट वाले को ही क्या करेंगे, मानेंगे और ऐसा कहेंगे कि x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाँ, इंक्रीज ही करेगा। ऐसा पॉइंट है, देख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे f डैश x की वैल्यू भी 0 हो जाए और f डबल डैश x की वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 ही हो जाए। सर f डैश x जब 0 हो जाएगा तो डबल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? f डैश x कहने का मतलब है ना कि f डैश x की वैल्यू जब 0 रखो, 0 की इक्वल टू रखोगे तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये वाली पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब फिर भी तो अभी तो जब f डैश x किए रहेंगे तभी भी तो अभी वो फंक्शन तो रहबे ना करेगा, हाँ या ना। जैसे मान जाओ कि आपने f, जैसे मान जाओ कि 12x प्लस 3 है fx की वैल्यू, ठीक है, और आपने क्या की f डैश x कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 12। अब 12 इज इक्वल टू 0 ही ना हो गया, ये बताइए 12 के 0 बराबर हो गई, तो अब किसकी वैल्यू निकालते हो, किसकी निकाल, ये नहीं है तो वही तो हम भी कहे ना, तो 0 हो गया। अब 12 का एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा, अब समझ में आया, एक f डैश x तो 0 के बराबर है ही, f डबल डैश x करेंगे तो परमानेंट 0 हो जाएगी, और परमानेंट 0 के बारे में जब कहां बताया गया है, ठीक है, या तो लेस या तो ग्रेटर। तो जिस पे दो 0 हो जाए उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इस ये को एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। तो इसमें देख लो, कंसीडर द फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 3, hence f dash c doesn't equal to 0, it has neither maxima nor minima but f0 is equal to 3। गौर करो, देख लो ये बच्ची जो कि f dash c की वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं है, पर इसलिए ये ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, ठीक है। बट जब हम f0 की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम और लिस्ट वैल्यू, यानी f0 पर सबसे मिनिमम वैल्यू हमको क्या यहाँ पे उपलब्ध हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे कभी आप चेक कर सकते हो, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यूज इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल चेक करो, 0 और 1 दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है, तो एक बार 0 रखोगे एक बार 1 रख लेना, तो आपको दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी वहां पे। तो 0 पे क्या देगा, मिनिमम, और 1 पे क्या देगा, मैक्सिमम, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे अभी। लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल आई एंड बी, यही तो बात हमने अभी थोड़ी देर बताई ना। तो देन एफ हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड अटेन्स एट लीस्ट वंस इन आई, यानी कहने मतलब इतना समझो, देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना कि किसी भी इंटरवल में, मान लो ए बी है ना, ए बी है, और इसमें कम से कम एक बार तो लाई करे ही करे, कम से कम क्या बोला है, अटेन्स एट लीस्ट वंस इन आई, इस इंटरवल में एक बार आना ही चाहिए। जब एक बार आएगा कम से कम, तो अधिक से अधिक कितनी बार आ सकता है, कम से कम अगर एक बार आ सकता है तो अधिक से अधिक बहुत बार आ सकता है, नहीं समझे। अगर एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम अगर एक बार है तो अधिक से अधिक जितनी बार आ सकते हैं उसको बोलते हैं लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा,
गौर करना बात को, ठीक है। किस पॉइंट पे? उस पूरे इंटरवल में जिस पॉइंट में चर्चा करें उस पॉइंट पे। तो देखो बहुत माइनर फर्क है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वाले में बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत हाथ ही गुड़ा अंतर है। लेकिन हाँ, आप ये डबल डैश वाला सिस्टम याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, उसके बाद 0 के बराबर रखेंगे, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स रखेंगे, उसकी वैल्यू या तो ग्रेटर या तो लेस देन 0 करेंगे, और जो हो जाएगा, अगर लेस देन 0 हो गया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमा, और फिर हम उस वैल्यू को उठा के किस में, फंक्शंस में पुट कर देंगे और हम वो पॉइंट निकाल के ला देंगे। यही है सबसे रियल प्रोसेस। तो इतने पूरे से में ना हम लोग बस इसी पे चर्चा कर रहे थे कि यही करना है आपको सबसे ज्यादा, ठीक है। वो वाला पॉइंट नहीं करेंगे आप, एक आध छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मुझे जितना भी पढ़ा, अगर आप नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन ये भूल गए तो मैक्सिमम में नहीं होगा। हाँ, यही मेन है। एक बार एफ डैश एक्स करो, 0 के बराबर करो, डबल डैश एक्स करो, चेक करो कि मैक्सिमम की मिनिमम, बात बस वैल्यू पुट करो। जब एब्सोल्यूट बोल देगा तो सेकेंड वाला नहीं करेंगे, गौर करेंगे। एब्सोल्यूट बोल देगा तो एफ डबल डैश नहीं करेंगे, दिमाग में रखेंगे, बस एक बार करेंगे, ठीक है, सिंगल वाला। क्लियर? और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको फिर प्लेस कर देंगे, प्लेस करके निकाल देंगे, चेक कर लेंगे कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम वैल्यू मिल रही है। फिर डबल वाला किस में करेंगे? डबल वाला डबल डिफरेंशिएशन करेंगे जब आपको ऐसे रेंज निकल के ना दिया हो, ना दिया हो या फिर दिया भी हो, या फिर कुल ना कि बोले ना कि मैक्सिमम वैल्यू पता करने के बोले, मैक्सिमम वैल्यू याद अभी शुरुआत में हम किए थे, एफ सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ एक्स, याद है ये किए ना। क्या इस पे वैल्यू निकलेगी? इस पे निकलेगी, यही वैल्यू है, यहां निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि जो एफ सी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसी को तुम रखोगे ना, इसमें तो निकलेगी वैल्यू, हाँ या ना। हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो उसे क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। और वो क्रिटिकल पॉइंट की चर्चा हम सबसे शुरुआत में किए हैं वैल्यू के बारे में, समझा? खत्म।